ये संसार सफल और असफल इंसानों से भरा पड़ा है। यहाँ कुछ सफल इंसान हैं, कुछ असफल इंसान हैं अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने दैनिक कार्यों में। आखिर वो सफल इंसान कौन है और वो असफल इंसान कौन है? तो सफल इंसानों की बात मैं यहाँ नहीं करती हूँ, पहले उन असफल इंसानों की बात करती हूँ जिसकी वजह से उनका जीवन बाधित हुआ पड़ा है। अगर हम बात करें कि एक कंपनी की बात करते हैं, चलिए एक कंपनी की छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ। होता ये है कि कंपनी में दिन पर दिन वहाँ उसके ग्रोथ में गिरावट होती जाती है। कंपनी का मालिक बहुत चिंतित हुआ पड़ा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कंपनी में जो उसकी ग्रोथ है उसमें रुकावट हुई क्यों पड़ी हुई है। हर तरह से वो मैनुअली और जितनी भी फाइल्स वगैरह थी सब देखना शुरू करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे शेयर्स वो टटोलने शुरू करता है, लेकिन कहीं से भी उसको फॉल्ट जैसी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर वो सोचता है कि ये बात अगर उठ रही है इस तरह की अनग्रोथ वाली, तो इसके लिए कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे वो मीटिंग बुलाता है, जो मेन कर्मचारी होते हैं उस कंपनी के, उनकी मीटिंग करता है वो और कहता है कि आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच एक कर्मचारी नहीं रहा है, उसकी डेथ हो गई है। और वो डेथ उसकी जो हुई है उससे हमें दो तरह के फ़ायदे हुए हैं। एक तो पहला कि वो कर्मचारी हमारे बीच नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ। दूसरा कि उसके जाने से हमारी ग्रोथ अब बढ़ेगी। तो वो सब कर्मचारी कहने लगते हैं, कैसे सर, ऐसा कैसे? कहने लगे कि मालिक कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है कि उसी की वजह से हमारी कंपनी लॉस में चल रही थी, घाटा होता जा रहा था दिन पर दिन, और उसकी ग्रोथ रुकने के बजाय और घटती जा रही थी। तो आप लोग ऐसा करिएगा, अभी 1 घंटे बाद ऑडिटोरियम में इकट्ठा होइए। आज वहाँ पर उनकी डेथ हुई है, तो वहाँ पर उनका कॉफिन रखा है और आप लोग उनको आखिरी श्रद्धांजलि दीजिए। तो जो कर्मचारी मेन कर्मचारी थे, उन्होंने जाके सब जितने भी छोटे और कर्मचारी थे सब में ये घोषणा कर दी कि सब 1 घंटे के अंदर ऑडिटोरियम में आ जाए, और वहाँ कॉफिन रखा हुआ है, हमारे बीच एक कर्मचारी नहीं रहा है और वो उस कर्मचारी की वजह से हमारे कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई थी, तो आइए उनको श्रद्धांजलि दीजिए। सभी कर्मचारियों में एक तरह का क्षोभ, एक तरह की खुशी, दोनों चीज़ें एक साथ लहर दौड़ पड़ी। तो कर्मचारी ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ कि उसकी डेथ हो गई है, अब कंपनी का कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी, और आखिर वहाँ जाके ये बात समझनी भी पड़ेगी। और दुख उनको इस बात का भी हुआ कि हमारे बीच हमारे जैसा एक कर्मचारी नहीं रहा। खैर 1 घंटे के भीतर सब वहाँ पर इकट्ठा हो गया ऑडिटोरियम में कॉफिन के पास। अब कंपनी के मालिक कहते हैं कि जाइए एक एक करके आप जाइए, 5 मिनट जो भी, 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी जितनी देर आप रुक सकते हैं वहाँ रुकिए और उनको श्रद्धांजलि दीजिए। तो इस तरह से लाइन लगाकर एक एक कर्मचारी बढ़ने लगे और कॉफिन के अंदर झांकते थे और फिर वहाँ से लौट जाते थे। तो एक कर्मचारी ने झांका तो उसके अंदर देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आईना रखा हुआ है, और उस आईने में उसने अपनी शक्ल देखी। उसको समझते देर नहीं लगी कि ये आईना इसीलिए रखा गया है, यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है। आईना देख के वो तुरंत समझ गया कि मालिक ने ये बात बताने के लिए बुलाई है कि देखिए, आप में से सभी की वजह से इस कंपनी की ग्रोथ रुकी पड़ी हुई थी, और पहचान लीजिए वो चेहरा, ये सब आप ही लोग हैं। आप लोगों के समृद्ध प्रभाव से ही इस कंपनी का घाटा होता जा रहा है। तो
तो सब एक एक करके अपना चेहरा वहाँ देखते उस आईने में और शर्मिंदा होकर सीधे अपने केबिन में जा रहे थे। नेक्स्ट डे से कंपनी में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। फिर कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ने लगी और कंपनी फिर ऊंचाइयां छूने लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम में से प्रत्येक लोग, चाहे उसकी अपनी कंपनी हो चाहे वो दूसरी की कंपनी में कार्य कर रहा हो, आप अपने कार्यों के प्रति अगर निष्ठा भाव नहीं रखेंगे, उसके प्रति श्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, अपने कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, उसके वो निष्ठा भाव से नहीं उसको पूरा करेंगे, तो इसी तरह से ग्रोथ रुक जाती है, आपकी भी, आपके कार्यों की भी। और अंत में क्या होता है, एक असफलता आपके हाथ लगती है जो दिन रात आपको गलाती है, सड़ाती है। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक ही गलती हम सालों साल करते रहे, चेहरे पे धूल थी और हम आईना साफ करते रहे। यानी कि गलती हमारी में थी और हम दूसरों को दोष देते रहे उसका। असफल हम होते हैं और उसका दोष हम दूसरों पे मढ़ते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अपने पेरेंट्स को दोष देने लगते हैं, कर्मचारी अपने नीचे के कर्मचारियों को दोष देते हैं, मालिक अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं। खैर, ऐसा होता भी है, सही बात है कि हमारी जो जड़ होती है उसी से सारी गलतियां शुरुआत होती है। लेकिन हाँ, असफल हम होते ना, तो सफलता हमको चाहिए। तो बजाय हम दूसरों को दोष देने के लिए हम क्यों ना खुद में ये बात समझ लें कि असफल होना तो अच्छी बात नहीं है। जीवन हमारा रुक सा जाता है, ग्रोथ हमारी रुक से जाती है, कोई सामाजिक वैल्यू नहीं रहती है। जीवन को आगे बढ़ाना है, एक अच्छे जीवन यापन करने के लिए आपको पैसे रुपए के साथ अपनी एक अच्छी मनोवृत्ति चाहिए होती है। तो असफल होकर आप बैठे रहें एज ए फेलियर, आप तो कुछ भी करने लायक, अरे भाई, पैसे तो आप किसी भी तरह एक छोटी मोटी दुकान खोलकर, कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन का पैसा तो कमा ही सकते हैं। लेकिन एक अच्छी, एक रेस्पेक्टेबल जॉब करना, एक सोसाइटी में, अपने समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाना, तो उसके लिए फेलियर होना बहुत ही गलत बात है। सफल होने की कोशिश करिए, उन कारणों को खोजने की कोशिश करिए जिससे कि आपकी ये सिचुएशन बन गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वार्तालाप से आपको इतना तो अंदाज हो ही गया होगा कि फेलियर इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप उस पर वर्क करिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, लोगों से बातचीत करिए, अप टू डेट रहिए अपने आसपास की चीज़ों से। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड डू स्टे टू माय अदर वीडियोस। थैंक यू वॉचिंग। बाय।